डेरा मुराद जमाली में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन सिंध असम्बली रजा हैदर के लिए कुरान खानी की गई। MP रजा हैदर के साले सवाब के लिए MQM डेरा मुराद जमाली के जिले ज्वाइंट ऑर्गेनाइजर शहबाज खान उमरजई और जिले प्रेस सेक्रेटरी मुमताज मक्सी की क़यादत में जिले सेक्रेटेरिएट में फातह ख्वानी की गई और मरहूम के साले सवाब के लिए दुआएं की गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रुकन सिंध असेंबली रजा हैदर का कत्ल एक बुज़दिलाना कदम है। हक और सच की आवाज़ को कभी नहीं दबाया जा सकता। इससे पहले कारकुनों ने दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और वाक़े की सख्त मुज़ाहमत की। डेरा मुराद जमाली और इसके गिरदोनवाह इलाकों में 8 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश ने वसी पैमाने पर तबाही मचा दी। कई कच्चे मकानात मुनहदम हो गए, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, मवासलाती निजाम दरम बरम हो गया। बारिश का पानी सड़कों और गलियों में तालाब का मंजर पेश कर रहा है। मूसलाधार बारिश से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। सैकड़ों की तादाद में सैलाब मुतासरीन बेयार मददगार खुले आसमान तले बैठे हैं। बारिश के सबब कच्चे इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ते हो गया है। रबी कैनाल में बारिश का पानी दाखिल होने से मजीद कई देहात ज़ेरे आब आ गए। नाज़रीन, पाक अफगान शाहरा अहम तरीन शाहरा है जिसके जरिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत हो रही है, लेकिन इस शाहरा पर क्लियरेंस और दीगर मामलात में ताख़ीर के बायस अक्सर शाहरा पर ट्रकों की कतारें लगी रहती हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हमें बता रहे हैं असलम अचकज़ई अपनी इस रिपोर्ट में। मैं हूँ चमन से मोहम्मद असलम अचकज़ई। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाक अफगान बॉर्डर शाहरा में। पाक अफगान शाहरा मुल्क का एक अहम मारूफ और मसरूफ तरीन बैन अवी शाहरा है। इस रास्ते रोजाना पाकिस्तान से हम सह मुल्क अफगानिस्तान और आजाद रोसी रस्तों को सैकड़ों ट्रक सामान जाते और आते हैं, जिससे योमिया गवर्नमेंट पाकिस्तान, पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तानी ट्रांसपोर्टर को 20 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू हासिल होता है। लेकिन बदकिस्मती से पाक अफगान बॉर्डर पर मौजूद कस्टम और FC हुकाम सैकड़ों ट्रकों को रोजाना घंटों घंटों तक लंबी कतारों में खड़े करते हैं, जिसे किसी भी वक्त तखरीबी अनासर और दहशतगर्द मजमूम मकासद हासिल कर सकते हैं। माजी में भी शाहरा पर तखरीबकारों और दहशतगर्दों ने नेटो को सप्लाई करने वाले ट्रॉलरों और अफगान ट्रेड के ट्रकों को नुकसान पहुंचाए, जिससे 20 अरब रुपए का ज्यादा नुकसान हो चुका है। पाकिस्तानी कस्टम और FC हुकाम को चाहे कि वो आइंदा के लिए तखरीबकारी और दहशतगर्दी से बचने के लिए इन ट्रकों को जल्द अज जल्द क्लियरेंस करते रहे, ताकि आइंदा ऐसा कोई नाखुशगवार वाकया रोनमा न हो सके। सैकड़ों ट्रकों की रोजाना घंटों घंटों तक लंबी कतारों में खड़ा होना किसी भी वक्त अलमनाक वाकया के सबब बन सकती है। कैमरामैन अब्दुल मनान के साथ मोहम्मद असलम अचकज़ई, दुनिया न्यूज, पाक अफगान बॉर्डर, चमन। नाज़रीन, बलूचिस्तान में अमन ओ अमान की मखदूश सूरत हाल के बावजूद हिफाजती इंतजामात में कोताही नुमाया है। गुज़श्ता दिनों सिविल अस्पताल कोयटा में खुदकुश हमला किया गया, जिसके बाद यहां असलहा लेकर आने पर पाबंदी तो आयद कर दी गई, लेकिन ऐलान के बावजूद कोई वॉक थ्रू गेट नस्ब नहीं किया गया। इसकी मज़ीद तफसीलात जानते हैं फरीदुल्लाह से। कोयटा में किसी भी नाखुशगवार वाक़ये के बाद लोग मुसल्लह होकर सिविल अस्पताल आ जाते हैं, जिसके बाद खौफ व हिरास में मजीद इजाफा हो जाता है। कोयटा का सिविल अस्पताल सूबे का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहां कोयटा के अलावा अंदरूनी सूबा हजारों मरीज रोजाना इलाज के लिए आते हैं। कोयटा के तमाम सरकारी अस्पतालों में सिक्योरिटी के इंतजाम न होने के बराबर हैं। 16 अप्रैल को सिविल अस्पताल कोयटा में होने वाले खुदकश हमले के बाद इंतजामिया ने अस्पताल में मुसल्लह अफराद के दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी और साथ ही ये भी ऐलान किया था कि अस्पताल के दाखिली और खारजी रास्तों पर खुफिया कैमरे लगाए जाएंगे। इस फैसले को तकरीबन 4 माह का अरसा गुजर चुका है, लेकिन न ही खुफिया कैमरे लगाए गए हैं और मुसल्लह अफराद भी बिला रोक टोक आते जाते हैं। सिविल अस्पताल के तमाम गेटों पर इंतबाही बोर्ड अवेजा करके पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद किसी भी मुसल्लह शख्स या गिरोह को अस्पताल में दाखिल होने से नहीं रोका जाता। इस सूरत-ए-हाल के बाद सिविल अस्पताल में काम करने वाले सैकड़ों डॉक्टर्स, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ के अलावा रोजाना आने वाले मरीज और उनके अजीज व कारिब अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। सरकारी अस्पतालों में असला लेकर दाखिल होने में पाबंदी है, जिस पर आमद दरामद कराने की अशद जरूरत है। कैमरामैन शाद रुमानी के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, कोयटा। और आज सुबह बलूचिस्तान के बाद अब बारी है सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ों की सरजमीन सुबह खैबर पख्तूनख्वा की, और नजर डालते हैं सूबे की अहम खबरों और रिपोर्ट्स पर। सवात के सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े, जबकि 8वें रोज भी बिजली बहाल न हो सकी। कालाम, मदीन, बहरीन, मट्टा, कबल और शमोजा में 12 लाख से ज्यादा आबादी महसूर हो चुकी है। इन इलाकों में तमाम छोटे बड़े राब्ता पुल सैलाबी रेलें में बह चुके हैं, जिसके बायस मैंगोरा और मुल्क के दीगर हिस्सों से जमीनी रास्ता मुनक़ता है। कुछ इलाकों में गैस की सप्लाई बहाल कर दी गई है। सवात में एक रोज की बारिश के बाद मतला साफ हो गया। पाक फौज ने लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर और कश्ती सर्विस दोबारा शुरू कर दी है। सैलाब के बाद सवात में हलाकतों की तादाद 272 तक पहुँच गई, जबकि 500 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। मुतासर इलाकों में दर्जनों लोग हैजे का शिकार हैं। इलाके में ग़ज़ाई अशिया और अद्वियात की शदीद किल्लत है।
ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے آوان آباد میں بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیاں کرتے رہے. ڈیرہ اسماعیل خان میں ہونے والی شدید بارش کے نتیجے میں ایوان آباد کے علاقے میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا. متاثرہ لوگ رات بھر اپنی مدد آپ کے تحت اپنا سامان محفوظ مقامات پر منتقل کرتے رہے. لوگوں کا کہنا تھا کہ ایوان آباد میں نکاسی آب کے نالے کی تعمیر کے لیے متعدد بار ضلع انتظامیہ کو درخواستیں دی گئی مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی، جس کے نتیجے میں آج لوگوں کو بھاری مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے. ایوان آباد کے لوگوں نے احتجاجاً بنو روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا اور رکاوٹیں کھڑی کر کے بنو روڈ پر ٹریفک روک دی، جس پر پولیس نے 3 افراد کو حراست میں لے لیا. اور ناظرین، صبح خیبر پختونخوا کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں سرزمین پنجاب کی جانب اور دیکھتے ہیں صوبے کی اہم خبریں اور رپورٹس. بھکر میں نوتک نشیب، بہل نشیب اور یوسف شاہ کے تمام علاقے کو سیلاب پانی نے گھیرے میں لے لیا ہے. تمام کچے مکانات منہدم، مال مویشی پانی میں بہہ گئے، ہزاروں لوگ بے گھر، فوج کا ریسکیو آپریشن جاری. سیلابی پانی مسلسل نشیبی علاقوں کی طرف بڑھ رہا ہے. ہزاروں مکانات منہدم، مال مویشی اور دوسرا سامان پانی میں بہہ گیا. 30,000 سے زائد افراد بے گھر ہو گئے، جبکہ پاک فوج نے ریسکیو آپریشن کے دوران 600 سے زائد پانی میں گھرے لوگوں کو نکالا. ڈی سی او بھکر کے مطابق اس علاقے میں تاریخ کا بدترین سیلاب ہے، جو کہ 11 لاکھ کیوسک سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے. چونکہ کچے کا یہ علاقہ دریائے راستے سے ہٹ کر 30 کلومیٹر سے زیادہ علاقے پر پھیلا ہوا ہے، اس لیے پانی نے وسیع علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جلد از جلد لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہیلی کاپٹر موسم کی خرابی کی وجہ سے استعمال نہیں کیا جا سکتا، فی الحال بند محفوظ ہیں. لوگوں کے علاج معالجے کا بندوبست کیا گیا ہے تاکہ وبائی امراض نہ پھوٹ پڑے. اور ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، لیکن پروگرام میں آپ دیکھ سکیں گے سیوری سسٹم ناکارہ ہونے کے باعث اچ شریف شہر کے مین بازار سمیت تجارتی اور رہائشی علاقے گندے پانی کے جوہڑوں اور تالابوں میں تبدیل ہو گئے ہیں.